बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग 9th क्लास केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड की आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये तमाम जो इसकी टाइप्स हैं वो हम रीड कर चुके हैं। आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। डोनेट मतलब दे देता है। तो जो देने वाला एटम होता है उसको डोनर कहते हैं और जो लेने वाला एटम होता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जो है एक एरो के निशान से जाहिर किया जाता है और एरो की डायरेक्शन जो है डोनर से एक्सेप्टर की जानिब होती है। टॉपिक रीड करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड की किस्म है इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक एटम दे देता है। दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीशीज़ हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट अनदर स्पीशी। ये बॉन्ड उस सूरत में बनता है जब एक एटम के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक पेयर फ्री पड़ा हो। ठीक है, मतलब देने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो उसके पास मौजूद हो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जिसने बॉन्डिंग ना की हुई हो किसी दूसरे के साथ। द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड ए डोनर। और वो स्पीशी या वो एटम कह लें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, देता है, वो डोनर कहलाता है। वाइल दैट विच एक्सेप्ट इट इज़ कॉल्ड एन एक्सेप्टर। और जो लेता है उससे एक्सेप्टर कहते हैं। एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। और इस बॉन्ड को एक एरो के निशान से जाहिर किया जाता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हेल्प टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड। वो दर्जा झैल जो मिसालें हैं वो इस बॉन्ड को समझने में मदद देंगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोक्सोनियम आयन की है, H3O पॉजिटिव। एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन्स। एसिड जो है वो प्रोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, ये हमने एसिड्स की डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि एसिड्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं या देती हैं। ठीक है, प्रोटॉन से मुराद है H पॉजिटिव। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इनको पानी के अंदर डाला जाता है। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल। इस प्रोटॉन का शेल जो है वो खाली होता है, मतलब इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये H पॉजिटिव जो है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको अपना डुप्लेट रूल के मुताबिक डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसके पास गुंजाइश है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में आ हाइड्रोक्सोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड। H3O पॉजिटिव आयन जो है वो बन जाता है। अब इसकी डायग्राम देख लें। इसमें वाटर का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स ने बॉन्डिंग की हुई है। ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 6 इसके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो 2 के साथ जो है वो इसने बॉन्डिंग की हुई है, 8 हो गए। और एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इसके पास फ्री पड़ा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये H पॉजिटिव को दे सकती है, डोनेट कर सकती है। तो होगा क्या, इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये जो वाटर है इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दे देगा। ठीक है, और ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसको पॉजिटिव चार्ज कवर कर लेगा। द पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम आयन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब बन जाता है, मॉलिक्यूल जब बन जाता है, तब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही रिएक्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली लाइक। तीनों बॉन्ड जो हैं वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं।